इलाही सेकंड्स में नहीं महीनों बाद असेंबली तोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब के नए बयान से सियासत में हलचल। एक इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन 4 माह पहले तो हो ही नहीं सकते। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम के लिए वक्त चाहिए। अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। वजीर आला पंजाब ने इमरान खान का जनरल बाजवा पर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले चौधरी शुजात हुसैन को जनरल बाजवा का कोई फोन नहीं आया। इमरान खान की ये बात दुरुस्त नहीं कि जनरल बाजवा हमें इमरान के साथ जाने और दूसरे ग्रुप को नून लीग की तरफ जाने का कह रहे थे। नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील किया और रास्ता दिखाने के लिए बाजवा साहब को भेज दिया। पंजाब असेंबली बचाने की गेम में मफाहमत के बादशाह की गेम ऑन। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात के घर मिलने पहुंच गए। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान की जानिब से असम्बलियां तोड़ने के बयान पर भी बात हुई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का भी राब्ता। सियासी ऑप्शंस पर गुफ्तगू। साबिक सदर कहते हैं चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के कहने पर असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और परवेज इलाही के दरमियान भी राब्तों का इंकिशाफ। बड़े सरप्राइजेस का इंतजार। तामीर और तरक्की वो अमल से होती है, मुसलसल अमल से, नारों से और धरनों से नहीं होती और खराबी से नहीं होती। जब तक के मुल्क के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आगे नहीं होगी। इसलिए नारे ना लगाएं और अमल पहम अमल से कौम को साबित करें। फौजी थे जनरल अयूब, उनका जो ये कारनामा है मांगला डैम बनाने का, ये तारीख के औराक में हमेशा जिंदा रहेगा। तामीर तरक्की धरनों, नारों और अदम इस्तेहकाम से नहीं होती। रोने धोने तमाशा लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता मुल्क की तरक्की आगे नहीं बढ़ सकती। कौलो फेल में तजाद के अमल को ख़त्म करके हमें मुल्क के लिए आगे आना होगा। आपस के इख्तलाफात, ज़ाती रंजिशों से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मंगला डैम पर बिजली के यूनिट 5 और 6 की रिफ्रेशमेंट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। $75 साल में डैम्स बनाते हुए तो इंपोर्ट बिल $27 अरब ना होता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि डैम्स पहले बनाए जाते तो मुल्क में सस्ती पन बिजली बन रही होती। कौन सी मुश्किलात थी जिन्होंने डैम्स बनने नहीं दिए? शमसी और पन बिजली, कोयला हमारे पास मौजूद था जिसे इस्तेमाल न किया गया। पाकिस्तान आज बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की बोलने की कोशिश। बार बार बोलने पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आप बैठें, बाद में आपकी बात सुनेंगे। रूस हमें रियायती निर्खों पर खाम तेल फ्राहम करेगा। पेट्रोल और डीजल भी डिस्काउंट पर देगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की दौरा रूस के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं रूस का दौरा हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रहा। सुबह दोपहर शाम खाना बनाने के औकात में गैस की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। पंजाब और KPK की असम्बलियों की मुमकिना तहलील। इमरान खान की अब तक PTI की अरकान असम्बली को कायल करने की कोशिशें जारी। KPK असम्बली के अरकान ने पहले पंजाब असम्बली को तोड़ने की शर्त रख दी। PTI की अरकान पंजाब असम्बली के वज़ीर आला पंजाब से भी राब्ते। वज़ीर आला को भी इमरान खान को फौरी असम्बलियां ना तोड़ने के लिए राजी करने की दरख्वास्त कर दी। असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद कप्तान मुतहरिक PTI चेयरमैन को आम इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। इमरान खान से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारों की मुलाकात। असम्बलियों की तहलील समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही और मोनस इलाही के इंटरव्यू पर कमर जावेद बाजवा को खुद वजाहत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं पाक फौज ने कहा है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहती, उसे सराहना चाहिए।
खान और पीटीआई की सियासत संजीदा नहीं है। असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए एमक्यूएम से कोई मुआहदा नहीं हुआ, अपने अपने उम्मीदवार के लिए जोर लगाएंगी। फैसलों में ताखीर सूरत हाल को मजीद संगीन बना देगी। हुकूमत का पांव मुआशी बारूदी सुरंगों पर है। शेख रशीद कहते हैं सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम का हल इंतखाबात के अलावा कुछ नहीं। हुकूमत इलेक्शन में जितनी देर करेगी अपने लिए सियासी कब्र खोदेगी। नवाज शरीफ को भी बुला लें, उनकी सियासी गाड़ी छूट चुकी है। इमरान खान तन्हा तमाम मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों को शिकस्त देंगे। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। असद उमर ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम है। पीटीआई रहनुमा ने इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आइनी करार देने और इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। आपने मुल्क चलाना है तो इस इदारे को खत्म करें। जब तक ये इदारा रहेगा पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलेगा। और उसकी बुनियादी वजह जिस तरह ये इदारा इस्तेमाल हुआ है मुल्क में सियासत को तोड़ने के लिए, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, अफसरान पर दबाव डालने के लिए, ये जो सिलसिला है इसने आज हुकूमती निज़ाम को मफलूज कर दिया। शाहिद आका नवाजी का एक बार फिर नैब को खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं मौजूदा मुआशी खराबी के पीछे नैब का बहुत अमल दखल है। नैब के कवानीन की वजह से सरमायाकार खौफजदा हैं। हमने मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए। हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमारा मुजरिम नैब का साबिक चेयरमैन है और हमने हिसाब लेना है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एमक्यूएम से वादों की पासदारी। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा को कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने की ऑफर कर दी। एमक्यूएम ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुत्तहिदा ने पीटीआई से इत्तेहाद के वक्त कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप लेने से माजरत की थी। मुश्तरका अपोजिशन की 14 कायमा कमेटियां सरबराहों की मुंतजर हैं। सक्कर, खैरपुर, नौशेर फिरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी और हैदराबाद, इन 6 के 6 अजला में जो मोटरवे के लिए फंड्स रखे गए उनको फौरी तौर पर फ्रीज कर दिया जाए और कोई मजीद पेमेंट उन फंड्स में से ना की जाए ताकि कोई मजीद लॉस एक्सचेकर को ना हो। 3 रोज कबल नौशेर फिरोज जिले की भी इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध को मौसूल हो गई, जिसके अंदर वो जो खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं उसके अंदर सदाकत नजर आती है, एविडेंस नजर आता है कि हाँ इरेगुलरिटीज हुई हैं, इलीगैलिटीज हुई हैं। जैसे ये इल्जामात की इत्तला सिंध हुकूमत को मिली, उनको फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया उनके ओहदे से। मुटियारी मेगा करप्शन स्कैंडल से मुताल्लिक JIT तश्कील दे दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत की बरवक्त कार्रवाई से स्कैंडल को रोक दिया गया। मुटियारी से एंटी करप्शन ने 420 मिलियन रुपए रिकवर किए। ये काम असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर अकेले नहीं कर सकते थे। मामले में कुछ प्राइवेट लोगों का भी अमल दखल नजर आ रहा है। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस का केस। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी कर दी। आपको गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं, साफ हिदायत लेकर पेश हों। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। अदालत का तफ्तीशी अफसर को वाज़ेह हिदायत लेकर हाजिर होने का हुक्म। मुल्क में बाकायदा डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो रहा है। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं ओपन मार्केट में डॉलर की किल्लत भी दिवालियापन है। खाम माल मंगवाना चाहते हैं मगर बैंकों में डॉलर दस्तयाब नहीं। हुकूमत बीजिंग और IMF के सहारे बैठी है। इसहाक डार नंबरों को हेर फेर करके मैशत को सही कर रहे हैं। कराची की जेल में कैद दहशतगर्द की सरकारी अफसरान को धमकियों का इंकशाफ। कोरंगी फायर स्टेशन हमले का मुलजिम मुख्तलिफ नंबरों से फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को धमकाने लगा। मुलाजमीन ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेंजर्स, पुलिस और सिंध हाई कोर्ट को दरखास्तें इरसाल कर दी। मुलजिम बिलाल जफर फारूकी पर फायर ब्रिगेड के 6 अफसरान के कत्ल का इल्ज़ाम है।
डॉक्टर असद मजीद खान ने बतौर सेक्रेटरी खारिजा जिम्मेदारियां संभाल ली। 34 साल पर मुहित सिफारती करियर के दौरान कई अहम सिफारती जिम्मेदारियां निभाईं। असद मजीद खान ने अमेरिका और जापान में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड के वाजिबात अदायगी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। हेल्थ कार्ड के 7 अरब रुपए विफाक से पंजाब को फौरी मुंतकिल करने का कह दिया। परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत हेल्थ कार्ड की रकम रोककर सूबे की आवाम के साथ नारवा सलूक कर रही है। छह घंटे हो गए यहाँ पे बैठे में। एएसएफ वाले ऐसे इंटरफेयर कर रहे हैं जैसे उनको सब पता है। इंतजार इंतजार और कितना इंतजार। लाहौर एयरपोर्ट में निजी एयरलाइंस ने मुसाफिरों को इंतजार की सूली पर लटका दिया। 1 बजे रवाना होने वाली एयरब्लू की परवाज कई घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिरों का लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक से परवाजों में ताखीर पर नोटिस का मुतालिबा। शदीद ठंड, ऊपर से गैस की बंदिश। मुल्क भर में गैस बहरान से हर कोई परेशान। घरों में खाना बनाना मुहाल, ताजिर भी सूरत हाल से बेहाल। चूल्हे ठंडे, इंडस्ट्री को भी ताले लग गए। शहरी महंगे LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से बिलातातुल गैस की फराहमी का मुतालबा। शदीद बारिशों और सैलाब को 3 माह से जायद का अरसा बीत गया। कोट डीजी की यूनियन काउंसिल तालपुर वाडा में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 70% इलाकों में कई फिट पानी जमा। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। इंतजामिया के इक़दाम भी धरे के धरे। ताहाल पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी। मुसलसल पानी जमा रहने से मुख्तलिफ वबाई अमराज भी फूट पड़े। स्मोक के खात्मे के लिए CTO लाहौर का बड़ा फैसला। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई भी हैवी व्हीकल शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा। खुसूसी चेकिंग के लिए रात के वक्त 10 टीमें शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात होंगी। CTO लाहौर का मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन को भी मरासला जारी। फैसलाबाद में पोलियो वायरस फैलने का खदशा। अजकीरा में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 22,37,917 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 7,681 टीमें तश्कील। सिक्योरिटी के लिए 20,153 पुलिस एहलकार तैनात। मादरे वतन के अजीम सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का आज 51वां यौम शहादत। 1971 की जंग में मेजर मोहम्मद अकरम ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए। पाक फौज की जानिब से मेजर अकरम शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।